हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे पदार्थ। देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं। पहले मैं लिखूंगी इसकी परिभाषा, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, आपको समझना है, रटना नहीं है। तो चलिए पहले हम पदार्थ की परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए, ये हमने लिख लिया है। अब हम इसको समझेंगे। देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है, विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से बनी है उसे जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आया, देखिए सिंपल भाषा में समझाती हूँ। देखो, जो हमारे आसपास हैं, ठीक है ना, जो हमारे आसपास चीज़ें दिख रही हैं, आपको सामान दिख रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। समझ में आया आपको। जैसे आपके आसपास अभी क्या दिख रहा है, नोटबुक, ये क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, पेन, ये भी एक पदार्थ है। मेरे हाथ में रिंग है, ये भी क्या है, एक पदार्थ है। जैसे आपके आसपास क्या दिख रहा होगा, मेज होगी, वो एक पदार्थ है। ईंट दिखाई दे रही होगी, घर है, दीवार है, ये क्या है, ये सब पदार्थ से बनी है। हम मनुष्य हैं, वो भी क्या है, एक पदार्थी हैं। ठीक है, हवा हो गई, ये भी पदार्थ है। अब आपको समझ में आया होगा, आई होप, कि पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, वीडियो समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं कि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आए। ठीक है, समझ में आया। देखिए, मैंने यहाँ पे दो परिभाषा लिखी है। पहली तो ये, विश्व की प्रत्येक वस्तु, यानी कि हमारे आसपास जो भी, ठीक है ना, धरती पे जो भी चीज़ है, ओके, धरती पे जो भी चीज़ है वो किसी ना किसी सामग्री से बनी। सामग्री यानी कि उसमें रॉ मटेरियल है, यानी कि कुछ चीज़ें मिले। जैसे ईंट है, यहाँ पे आप मान लीजिए ईंट है। ईंट क्या है, छोटे 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 बहुत सारे उसमें कण होंगे। क्या होंगे, ईंट में क्या होंगे, छोटे छोटे बहुत सारे कणों से मिलकर वो इतनी बड़ी ईंट बनी होती है। ओके, जैसे हम भी बने हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे टिश्यू हैं। ठीक है, यानी कि ऊतक है।
उन सब ऊतकों को मिला के हम बने हैं। समझ में आया आपको? जैसे ये पेन है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस पेन में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, तब जाके ये एक पेन बना है। समझ में आया आपको? उसी को हम कहते हैं पदार्थ। अब आगे देखिए, जो स्थान घेरती है, स्थान यानी कि जगह घेरती, कोई भी चीज़ है जगह घेरेगी। जैसे ये पेन है, अभी इस यहाँ पे रखा मैंने, इसने क्या है, ये वाली लाइन घेर ली, आपको दिख रहा है। तो वही चीज़ है, जैसे ईंट है, ईंट को आप जहाँ रखोगे वो जगह घेर लेगी। मेरा हाथ है, देखो यहाँ पे मैंने रखा, ये इसने जगह घेर ली, ठीक है। और जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान यानी कि जिसमें भार होता है, अब इसमें कोई ना कोई तो भार होगा ही ना, द्रव्यमान होगा ही, उसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे कहा गया है, विश्व की प्रत्येक, धरती पे यानी कि जो भी कुछ है, विश्व की प्रत्येक वस्तु, यानी ये वस्तु है, जिस भी सामग्री, ये जिस चीज से बनी है, ठीक है, जो स्थान घेरती है यानी कि जो जगह घेरती है, और जिसका द्रव्यमान यानी कि वेट, भार होता है, उसी को हम कहते हैं पदार्थ। अगर आपको ये सही लगी तो आप ये वाली परिभाषा याद कर लीजिएगा, पेपर में आए तो लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। और दूसरी ये लिखवाइए, वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जिसका भार होता है, और वह स्थान यानी कि जगह घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। आप चाहे तो ये लिखिए, अगर अच्छा लगे आपको ये लिखना तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। ये बुक भी है, नोटबुक है, तो ये भी क्या है, छोटे 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 कणों से मिलकर बनी है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ वो होता है जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो स्थान घेरती हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब आगे देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, प्राचीन विद्वानों के अनुसार पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर बना होता है। ये आपका पेपर में भी आता है क्वेश्चन, और पदार्थ किसे कहते हैं ये भी आता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा मिट्टी, जल, आग, आकाश, हवा, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए, कोई भी अगर पदार्थ है तो वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। इसे 5 मूल तत्व भी कहते हैं। आपका पूछेगा पेपर में, देखिए वहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि 5 मूल तत्वों के नाम बताइए, तो आप ये आंसर लिखेंगे मिट्टी, जल, आग, आकाश, हवा। हो सकता है ये पूछे, प्राचीन विद्वानों के अनुसार पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है, तब भी आप यही लिखेंगे आंसर। 5 मूल तत्व क्या है, मिट्टी, जल, आग, आकाश, तत्व, ये है। ओके, तो समझ में आ गया होगा पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ क्या होता है, जिसमें स्थान घेरने की जगह क्षमता हो, जिसका द्रव्यमान हो, और जिसमें आयतन हो, वही आपका पदार्थ कहलाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।